है मिलने के लिए तैयार हैं। ना ही उनके द्वारा किसी 5 लोगों का नाम हम लोगों को दिया गया और ना ही वो हमारे समक्ष लेकर आया है। सिटी एसपी अभी नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है बिना मांगा हुआ कि आप पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। इनके जनप्रतिनिधि गांधी मूर्ति से लेकर जेपी गोलंबर तक उन लोगों के द्वारा मार्च करवाया गया और इनको यहाँ पर छोड़ कर वो यहाँ से निकल गए। आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा और ये सारे अफसर भी समझ लें। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। स्वीटी सहरावत से भिड़ गए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। दरअसल ये पूरा मामला है बीपीएससी अभ्यर्थियों पर कल हुई लाठीचार्ज को लेकर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पटना के सिटी एसपी स्वीटी सहरावत पर खूब गुस्से में नजर आ रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि स्वीटी सहरावत के खिलाफ हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे, साथ ही मानव अधिकार आयोग के पास भी जाएंगे। जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगी स्वीटी सहरावत के ऊपर केस होगा। आपको बता दें कि बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 2 सप्ताह से गर्दनीबाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लेकिन जनसुराज के सूत्रधार की सलाह पर अभ्यर्थी हैं जो पटना के गांधी मैदान में छात्र संसद का आयोजन किए थे। छात्र संसद में निर्णय लिया गया कि आज शाम 5 बजे वहां से सीएम आवास तक के लिए निकला जाएगा। अभ्यर्थी हैं जो मार्च करेंगे सीएम हाउस तक। इसी बीच जेपी गोलंबर पर ही अभ्यर्थियों को रोक दिया जाता है। पुलिस के साथ नोकझोंक भी हुई। बाद में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों को मनाकर वापस गांधी मैदान चले जाते हैं। बिहार के मुख्य सचिव ने यह पहल की कि अभ्यर्थियों के डेलीगेशन के साथ वो बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। उसके बाद प्रशांत किशोर ने अभ्यर्थियों से कहा कि सरकार पहल कर दी है, सरकार झुक गई है, वापस चलिए, गांधी मैदान जाकर हम बैठेंगे और आप लोग मुख्य सचिव से मिलकर आइए। लेकिन कुछ अभ्यर्थी वहीं पर जेपी गोलंबर के पास रुक गए। पुलिस को एक्शन लेना पड़ा और पुलिस अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चार्ज कर दी। वाटर कैनन का प्रयोग किया गया। विधि व्यवस्था को कायम करने के लिए पटना के सिटी एसपी स्वीटी सहरावत ने ये सारे कदम उठाई। अब प्रशांत किशोर स्वीटी सहरावत पर खूब गर्म है और उन्होंने कहा है कि स्वीटी सहरावत को कोर्ट में ले जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। आखिर आपने अभ्यर्थियों के ऊपर बेरहमी तरीके से लाठी चार्ज क्यों किया? सबसे पहले स्वीटी सहरावत का बयान सुनिए और उसके बाद प्रशांत किशोर का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। जो भी सक्षम का अधिकार है उन तक लेकर जाएंगे। उसके बावजूद जो है इनको एक अल्टीमेटम की तरह इन्होंने जो है प्रशासन को दिया कि हम लोग जो है इसमें नहीं देंगे, हम लोग जो है गांधी मूर्ति पर इकट्ठा होंगे। आज जो है बिना अनुमति के गांधी मूर्ति पर किसी भी धरना प्रदर्शन की जो है अनुमति नहीं रहती है, उसकी एक प्रक्रिया रहती है। उसके बावजूद जो है इनके जो भी प्रतिनिधि रहे उनको यहाँ पर लेकर इकट्ठा हुए, उन लोगों को वहाँ पर भी समझाया गया। उसके बाद जो है ये लोग जो है मार्च करते हुए जेपी गोलंबर तक आए। जेपी गोलंबर पर भी जो है इनको समझाया गया, इनको हम लोगों ने यहीं बैठा के रखा, जो है समझाने का पूरा प्रयास किया गया। हमारे द्वारा स्वयं जो है उनसे वार्तालाप किया गया। उसके बाद उनके द्वारा बोला गया कि उनके 5 लोग जो है मिलने के लिए तैयार हैं। ना ही उनके द्वारा किसी 5 लोगों का नाम हम लोगों को दिया गया और ना ही वो हमारे समक्ष लेकर आया गया। उसी बीच इन लोगों के द्वारा जो है धक्का मुक्की की गई, बैरिकेडिंग को जो है तोड़ा गया। यहाँ पर फोर्स के साथ भी जो है धक्का मुक्की की। उसके बावजूद हम लोग यहाँ वापस आए। हम लोगों ने फिर से इनको समझाने की कोशिश की। इनके जनप्रतिनिधि गांधी मूर्ति से लेकर जेपी गोलंबर तक उन लोगों के द्वारा मार्च करवाया गया और इनको यहाँ पर छोड़ कर वो यहाँ से निकल गए। इसके बाद भी हमने जो है स्वयं माइकिंग करते हुए इन लोगों को जो है बोला कि आप जो है यहाँ पर कई घंटों से अवरुद्ध किया हुआ है, ये विधि विरुद्ध है। काफ़ी लोग जो है इससे परेशान हैं, इससे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। उसके बाद हमारी फोर्स ने जो हमारे बल ने इनको उठा कर इसको जो है यहाँ से हटाने की कोशिश की कि आप जो है इसको खाली कर दीजिए। फिर भी इनके द्वारा जो है खाली नहीं किया गया। बार बार जो है अनाउंस करने के बावजूद, हमारे द्वारा इनको उठाने के बावजूद जो है इन्होंने खाली नहीं किया। उसके बाद हमने जो है यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसमें बीच में हम लोग स्वयं खड़े रहे। उसके बाद भी हम लोगों ने जो है इनको यहाँ से हटाया। इसमें बल का जो है ऐसा प्रयोग नहीं किया गया। इनको
शुरू से लेकर कल से लेकर अभी तक जो है हमारे समझाने का प्रयास किया गया है। इनके द्वारा अभी भी जो है कोई भी ज्ञापक ना तो अपने प्रतिनिधिमंडल और ना ही हमारे समक्ष किसी को प्रस्तुत किया गया। ये पूरा विधि विरुद्ध था। इसमें हम लोगों ने इनसे अनुरोध भी किया, फिर भी जो है यहाँ पर इनके द्वारा इस पंचमी को नहीं हटाया गया और कई घंटों से जो है जाम जो है यहाँ पर बना रहा। एसपी सेंट्रल का बयान है कि उन्होंने प्रयास किया कि छात्रों और अभ्यर्थियों के डेलीगेट्स की टीम को मिलवाया जाए, पर आपके पास कोई डेलीगेट की टीम नहीं थी। घंटों पुलिस इंतजार कर रही है। ऐसा है, सिटी एसपी अभी नया नया नौकरी उन्होंने शुरू किया है। मेरा उनको एक सुझाव है, बिना मांगा हुआ, कि आप पुलिस का काम है लोगों की सुरक्षा, लोगों को डराना नहीं। और ये जो पिछले 2 बार से लाठीचार्ज हो रहा है और अभी नया हीरो बनने की कोशिश कर रही हैं, ऐसा ना हो कि आप ही को बहुत भारी खामियाजा इसका भुगतना पड़ जाए। आप कह रहे हैं कि डेलीगेट नहीं है, ये सारे छात्र वहां थे कि नहीं थे? पूछिए तो जरा। और वहां पर छात्र कर क्या रहे थे जिसके लिए आपने लाठी चलवाया? क्या वहां से कोई काफिला गुजर रहा था? क्या वहां कोई सार्वजनिक कार्यक्रम था? क्या वहां ट्रैफिक रुकी हुई थी? सिर्फ अपने हीरोइज्म में बच्चों को दौड़ाकर आप मरवा रहे हैं। तो इतना भी मत वर्दी का रोब निकालिए कि पता चला कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, जो भी सिटी एसपी हैं उनके खिलाफ आज के आज ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे और उन पर कोर्ट में आज केस भी करेंगे। बच्चों को मरवाने के लिए उनको भुगतना पड़ेगा। और ये सारे अफसर भी समझ लें, ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मारकर लाठी से निकल जाइएगा। अगर लाठी से मारे हैं तो रूल ऑफ लॉ कोर्ट में जैसे हमको फेस करना है एफआईआर, वैसे उनको भी फेस करना पड़ेगा। और ये आज नहीं तो कल ही एफआईआर जैसे ही कोर्ट संज्ञान लेगा, कोर्ट से अवसर मिलेगा, उन पर कल ही केस होगा। हम एसपी से नहीं डरने वाले हैं। अभी आपने सुना पटना के सिटी एसपी स्वीटी सहरावत और प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे। लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रशांत किशोर कोर्ट के दरवाजा खटखटाने की बात कहे हैं। साथ ही उन्होंने मानव अधिकार आयोग जाने की भी बात कह रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद अब प्रशांत किशोर काफ़ी गुस्से में हैं। पुलिसकर्मी जिस प्रकार से कल बेरहमी तरीके से अभ्यर्थियों को पीटे हैं, इसको लेकर बिहार के जो तमाम विपक्ष के नेता हैं वो इसकी निंदा भी कर रहे हैं। बहरहाल इसको में इतना ही। अब बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।